नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी कि ज्ञान विज्ञान योग पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 18 श्लोकों तक चर्चा किया और जिसमें जाना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी सत्ता, उनकी लीला दो प्रकार की है, एक परा के रूप में और एक अपरा के रूप में। परा वो जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं, अपरा है, और जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते हैं वह परा है। लेकिन इस अपरा का मूल कारण पराशक्ति ही है। उनकी जो परा शक्ति है वही अपरा शक्ति का सृजन करती है। ये बात उन्होंने 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक में बताया और ये बताया कि मेरी इन शक्तियों का, चाहे परा हो और अपरा हो, ध्यान करने वाले, भजन करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त को अपना स्वरूप बताते हैं। इसी संदर्भ में 19वां श्लोक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए श्लोक को हम देखते हैं, श्लोक क्या कहता है। हम लोग भगवत गीता के सारे श्लोकों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर रहे हैं, एक संक्षिप्त रूप से परिचर्चा कर रहे हैं। ये सारी बातें उसी संदर्भ में कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो आइए अब श्लोक को लेते हैं। कौन सा श्लोक? 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्लोक कहता है, बहुनाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिच्छा महात्मा सुदुर्लभा। क्या कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में। शब्दार्थ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थ आप समझिए। सनातन धर्म की अवधारणा है कि इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सबों को अगर संख्या के बाद रूप में बताया जाए तो 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पदार्थ हैं, 84 लाख। तो अपरा सत्ता से जब परासत्ता का सृजन होता है तो उस अपरा सत्ता में 84 लाख प्रकार के पदार्थ या जीव आप कह सकते हैं। तो जो तत्व जीव के रूप में जन्म लेना शुरू करता है वो इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। उसका क्रमशः विकास होता है और विकास होते होते वो परम तत्व को फिर प्राप्त होता है, उस पराशक्ति में विलीन हो जाता है जिस पराशक्ति से या परासत्व से उसका प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो वर्तुल बनता है परासत्ता से अपरासत्ता और अपरासत्ता से फिर परासत्ता में विलीन हो जाना, तो इस वर्तुल में 84 लाख योनियां या 84 लाख स्टेशंस हैं जिनसे गुजरना होता है जीव। लेकिन ये जो यात्रा है 84 लाख जन्मों की, ये एक सर्किल में चलती है, अनादिकाल से चल रही है और अनादिकाल तक चलेगी। न इसका कोई आदि है और न कोई इसका अंत है। तो जो तत्व परासत्ता से प्रादुर्भूत होके जीव स्वरूप में अपरासत्ता में जन्म लेता है वह विभिन्न विभिन्न योनियों से गुजरता है, इन 84 लाख योनियों से। इन योनियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है कर्म योनि और एक है भोग योनि। 2 भाग है। कर्म योनि उस योनि को कहते हैं जिसमें जीव को अपनी इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता हो।
और भोग योनि वो है जिनमें जीव को अपनी स्वतंत्रता से कर्म करने की ताकत नहीं प्राप्त हुई है। दो ही प्रकार के, ईश्वर अलहदा है, ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, ईश्वर की ही लीला है। तो उस परासत्ता से जितने भी जीव प्रादुर्भाव हुए हैं, चाहे जड़ हो, जंगम हो, जीव हो, कीट हो, सर्प हो, मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, महाराक्षस हो, वैताल हो, पिशाच हो, उपदेवता हो, कुल देवता हो, कोई भी जीव हो, ये सारे जीव दो ही श्रेणी में है, भोग योनि के और कर्म योनि के। लेकिन मजे की बात क्या है, कर्म सारे जीव करते हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता से कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है और किसी जीव में नहीं है। ये सनातन धर्म की एक अवधारणा है जिन्होंने गहरे और गहरे प्रयोग किए हैं, और यही भगवान श्री कृष्ण जैसी चेतना भी कहती है कि सिर्फ मनुष्य जीव है जिसके पास अपनी इच्छा से कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही कारण है कि इसे सारी योनियों का अंतिम योनि या अंतिम जन्म कहते हैं। कि तो जब जीव सारे रूपों में जन्म ले चुका होता है तब मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और उसके पास ये क्षमता होती है कि कर्म करके वह इस चक्र से बाहर चला जाए या फिर इसी चक्र में फंस जाए। तो जो कर्म करने की या भोग जो योनियां हैं, ये दो प्रकार की हो जाती हैं। एक वे योनियां जो मनुष्य के तल से ऊपर की हैं, और एक वे योनियां जो मनुष्य के तल से नीचे की हैं। मनुष्य बीच में है, चौराहे पे है, वहां से वह ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। देवता ऊपर तो हैं, लेकिन वे और ऊपर नहीं जा सकते हैं, और ऊपर जाने के लिए उनको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि चौराहे पे आना पड़ेगा। उस रास्ते से मनुष्य के जन्म रूप में जन्म ले करके और ऊपर की साधना करना पड़ता है, छलांग लगाना पड़ता है। और जो नीचे की योनियां हैं उनको भी मनुष्य रूप में जन्म ले करके अपने कर्मों को और सुधार करके ऊपर की योनियों में जाना होता है। तो यहाँ पे अंतिम जन्म से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये अंतिम इसलिए है कि उसके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब चाहे तो कर्म करके वह ऊपर की योनि में, देव योनि में और उससे ऊपर की देवताओं की योनियों में जा सकता है, और यहाँ तक कि वह वासुदेव या परम सत्ता भी हो सकता है। और कर्म करके वह नीचे की योनियों में, यानी भूत, प्रेत, पिशाच, जानवर, सर्प, कीट इत्यादि योनियों में भी जा सकता है। ये उसकी चॉइस है, ये उसकी स्वतंत्रता है। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मना मनते, जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों की श्रेणियों में, श्रृंखलाओं में मनुष्य का जन्म अंतिम इसी लिहाज से है कि आप जब 84 लाख योनियों में भटक चुके हैं और मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं, तो उसका उपयोग करिए और ऊपर की श्रेणियों में जाइए। और ऊपर की श्रेणियों में देवताओं और उपदेवताओं की श्रेणियों में जा तो सकते हैं, लेकिन फिर नीचे आना होगा। लेकिन जब आप वासुदेव के स्वरूप को जान लेते हैं, या उस स्वरूप में जो पूर्ण स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, परम सत्य रूप है, कृष्ण रूप है, वासुदेव रूप है, उस रूप में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। सारे संशय विषाद तो मिटते ही हैं, ये जन्म और मरण का चक्कर भी मिट जाता है। ये चुनाव आपका है, इसलिए कह रहे हैं बहुनाम जन्मना अंते। बहुत सारे जन्मों में ये जो अंतिम जन्म मिला है अर्जुन मनुष्य का, इस अवसर को खोना नहीं है, इसका उपयोग करना है। ये जो आपको 60, 70, 80 जो भी वर्ष मिले हैं, ये बहुत बहुमूल्य हैं, इनका उपयोग करिए। ऊपर की श्रेणियों में जाने की कर सकते हैं या नीचे की ओर, लेकिन हम ऊपर और नीचे क्यों जाएं? सबसे ऊपर
यानी कि उस पद को प्राप्त हो जहां से कोई पद ऊपर है ही नहीं, जो अंतिम है, अल्टीमेट है। तो ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन उस अंतिम लक्ष्य, अंतिम पद को, वासुदेव पद को, कृष्ण पद को, यानी कि परम सत्ता को वही पा सकता है जो हमारी शरण में आता है। जो ईश्वर की परम सत्ता की शरण में आता है वही पहुंचता है। तो ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानी है वही समर्पण करते हैं। लेकिन यह समर्पण भाई बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्य का जन्म ही मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन उस जन्म में भी ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए ये तो अत्यंत दुर्लभ है, यदा यदा ही होता है। और अगर आप देखें, हजारों साल से मनुष्यता चली आ रही है, लाखों साल से चली आ रही है, कब से आ रही है पता ही नहीं। लेकिन भगवत्ता को प्राप्त होने वाले अगर जीवों की, आत्माओं की गिनती करें तो गिने चुने होंगे। कोई बुद्ध होता होगा, कोई क्राइस्ट होता होगा, कोई ईसा होगा, कोई मूसा होता होगा, कोई कबीर जैसा, मीरा जैसा, ओशो जैसा पैदा होता होगा, जो यदा कदा ही उस भगवत्ता को प्राप्त करता है। बाकी तो सब जीते हैं और मरते हैं, उसी चक्की में फंसे रहते हैं। तो ऐसा जीव बहुत दुर्लभ होता है, उस तत्व को जानने वाला, या उस तत्व के प्रति जिसका एक प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो, समर्पण हो। तो अर्जुन तू भक्त हो जा, तू मेरे शरण में हो जा। वही एक ऐसा रास्ता है जो सबसे सहज, सबसे सरल और सबसे अच्छा है, जिसमें सिर्फ समर्पण करना होता है, बाकी सब कुछ है वो ईश्वर करता है। लेकिन यह समर्पण ही बड़ी मुश्किल से होता है, शायद कोई करता हो, बड़ी मुश्किल से होता है। आसान जरूर लगता है, लेकिन मन बहुत चालबाज है, वह हर बार बेशर्म गुड्डे की तरह से खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा बचपन में एक खिलौना बच्चों का, जिसे बेशर्म गुड्डा भी कहते हैं, जिसमें नीचे का तल भारी होता है, बाकी वो प्लास्टिक का होता है, या किसी और चीज़ का भी हो सकता है, रुई का, कपड़े का। अगर आप उसको धक्का मारिए, मुक्का मारिए, वो गिरेगा, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। जितना मारेंगे बार बार खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही अहंकार है, बेशर्म गुड्डा है। आप जितना भी समर्पण करोगे, जितना ही ईश्वर का ध्यान करोगे, जितना मन चिंतन करोगे, उतना ही अहंकारी होता जाएगा, उतना ही त्वरा से खड़ा होता जाएगा। इसलिए समर्पण करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, निष्काम कर्म योग करना आसान नहीं हो पाता है। वरना हर कोई निष्काम कर्म में उतर जाता, हर कोई भक्त बन जाता, हर कोई ज्ञानी बन जाता। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि मन एक बेशर्म गुड्डा है, मानता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मानता है जब वह ईश्वर के बिल्कुल समर्पित हो जाए और कह दे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी। अब समर्पण भी करवाना है तो तू ही करवा, मैं तो समर्पण भी करने में अक्षम हूँ, तब ही हो पाता है। लेकिन यह बहुत कम होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों जीवों में कोई एक समर्पण कर पाता है। हजारों, लाखों साल में ही 2-4 व्यक्ति आत्माएं ही समर्पण करके कबीर हो पाते हैं, मीरा हो पाते हैं, रसखान हो पाते हैं, चैतन्य हो पाते हैं, प्रभुपाद हो पाते हैं, रामकृष्ण परमहंस हो पाते हैं, बहुत कम होते हैं। तो हे अर्जुन, तू भक्त हो जा, ये आगे आज्ञा देंगे। तो पिछले श्लोक में कहा कि 4 कैटेगरी के भक्त होते हैं या मुझको मानने वाले, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी भी बड़ी मुश्किल से बनता है व्यक्ति। हर कोई ज्ञानी या प्रेमी नहीं हो सकता। आप चाहो कि हम प्रेमी हो जाएं, नहीं हो पाएंगे, बहुत कठिन होता है। जन्मों जन्मों की यात्रा होती है, जन्मों जन्मों का लगाव होता है, जन्मों जन्मों का समर्पण होता है। एक झटके में भी हो सकता है, लेकिन
वो भी जब आप एक झटके में पूरा समर्पित कर देंगे। एक और बट ना करें कि नहीं बेटे की शादी हो जाएगी तो हम समर्पण करेंगे, नौकरी खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे तब समर्पण करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेंगे तब समर्पण करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोनिंग की बातें हैं, अपने आप को धोखा देने की बातें हैं। जिसे समर्पण करना होता है कभी भी कर देता है, कहीं भी कर देता है, किसी भी रूप में कर देता है, और जैसे ही समर्पण करता है वैसे ही वो परम को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये होता बहुत कम है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपका ही नंबर उस बहुत कम में हो, पता ही ना हो, लॉटरी आपके ही नाम निकलने वाली हो, बस थोड़ा सा उधर अवधान देना होगा, लॉटरी का टिकट खरीदना होगा, सिर्फ उसका ध्यान करना होगा। और हो सकता है सिर्फ ध्यान करना ही लॉटरी का टिकट खरीदना हो जाए और निकल जाए, आप सब कुछ पा जाएं, बिना कुछ करे पा जाएं। तो मित्रों, समर्पण की महत्ता बता रहे हैं, भक्त की, प्रेमी भक्त की महत्ता बता रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है भक्त होना। सिर्फ मंदिर में जाके आरती गा लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता है, 2-4 उपवास कर लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता है। भगवान के चरण पादुका को सिर पे लेकर के, कंधे पे लेके चले जाने से ही आप भक्त नहीं हो जाते हैं। वो बाहरी बाहर है, उसके पीछे हो सकता है आपकी कोई मनसा हो, आप कोई नौकरी मांग रहे हो, आप कोई मकान मांग रहे हो, आप पुत्र मांग रहे हो, आप कोई अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो वो आपकी भक्ति नहीं है, वो समर्पण नहीं है, वो बनियागिरी है। तो जितना आप मांगोगे उतना आपको मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन ये आपके समर्पण पे ही निर्भर करेगा। मगर आप पूरा का पूरा समर्पित हो जाते हो तो आप ईश्वर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा, तत्व से मिल जाएगा, जैसा है वैसा ही मिल जाएगा। जरूरत है सिर्फ बोध होने की और समर्पित होने की। तो मित्रों, ये थी 19वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, एक नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।